नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या सूक्ष्म बैक्टीरिया या कीटाणु की जोनी में भी जाना पड़ता है। क्या सूक्ष्म बैक्टीरिया कीटाणु भी 84 लाख जोनी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस बात को। बुखार हो गया, उतारने के लिए बुखार की गोली ली, पीसीएम ले ली, उसके बाद कोई एंटीबायोटिक ले ली। तो एंटीबायोटिक का काम है उन हानिकारक जीवाणुओं को, कीटाणुओं को मारना जो बुखार उत्पन्न कर रहे हैं। तो 3 या 4 दिन एंटीबायोटिक से ले करके हम करोड़ों बैक्टीरिया को मार देते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देते हैं, विषाणुओं को मार देते हैं। क्या उनमें जीवन नहीं होता? क्या वे 84 लाख के अंतर्गत नहीं आते? क्या हम इतने करोड़ों जो बैक्टीरिया हमने मार दिए उनके पाप के भागी नहीं बनते? पाप के भागी तो हम नहीं बनते, ये तो निश्चित है। क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर चेतना का जो स्तर है वो न्यूनतम है। मन, बुद्धि, अहंकार जो पीड़ा है वो उनको होती ही नहीं। बस वो बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म हैं, शरीर को रोगी बना रहे हैं। कुछ फायदेमंद बैक्टीरिया भी हैं जो शरीर में फ़ायदा करते हैं। जैसे दही में बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं दही में, वे शरीर के लिए लाभदायक हैं। और जो शरीर को बीमार बनाते हैं सूक्ष्म जीवाणु, वे हानिकारक हैं। तो क्या ये सब 84 लाख योनि के अंतर्गत आते हैं? क्या इन योनियों में भी जाना पड़ता है बुरे कर्मों के फलस्वरूप? हम जो अरबों बैक्टीरिया को मार देते हैं एंटीबायोटिक से या अन्य तरह से मार देते हैं, क्या उनके पाप का भागी भी बनना पड़ता है? तो शरीर का जो विधान है वो कुछ इस तरह से बनाया है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पता नहीं कितने सूक्ष्म जीवाणुओं को सांस के द्वारा लेते हैं, सांस छोड़ करके उनको मार देते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु 84 लाख जोनी के अंतर्गत नहीं आते और ना ही सूक्ष्म जीवाणुओं की जोनियों में जाना पड़ता। खासकर ये बैक्टीरिया हैं, जो विषाणु हैं, जीवाणु हैं, इन जोनियों में नहीं जाना पड़ता। ये जो हैं ये शरीर संचालन के लिए बनाए गए, शरीर में जो हमने जो कर्म किए, बीमार होने वाले कर्म किए, उसके परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होते हैं। ये फिर जीवित क्यों माने जाते हैं? क्योंकि प्रकृति में प्रत्येक चीज़ चेतना से भरी हुई है। बस उसे उचित मात्रा में हवा, पानी, नमी मिलनी चाहिए, उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं छोटे छोटे। तो ये सूक्ष्म जो जीव हैं ये वातावरण के अनुसार उत्पन्न होते रहते हैं। उचित मात्रा में नमी, हवा, पानी मिलने पर, ये ज़रूरी नहीं उनको पानी मिले, नमी ही काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है उनके लिए। और इस प्रकार उस हुमस में, उस गर्मी में ये जीव पैदा होते हैं। जीवन भी इनका थोड़ा ही होता है, तो इनकी कोई जोनी नहीं होती कि इनमें हमें जाना पड़ता है या इनको मारने से कोई पाप लगता है। ये शरीर निर्वाह के लिए हमारे किए गए बुरे कर्मों के फलस्वरूप हमारे शरीर में आ जाते हैं। वैसे तो इस प्रश्न का जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि आए, किसी ने भी इस प्रकार कोई वर्णन नहीं किया कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु, इनकी भी जोनियाँ होती हैं, क्या इनमें भी जाना पड़ता है, क्या इनको मारने से भी पाप लगता है। बस इतना ही कहेंगे कि शरीर निर्वाह के लिए
कुछ जीवाणु फायदेमंद हैं, कुछ हानिकारक हैं। ये प्रकृति के विधान से अपने आप उत्पन्न होते हैं। इनमें कोई मन बुद्धि अहंकार होता ही नहीं। न्यूनतम चेतना का स्तर होता है जिसको ना के बराबर बोल सकते हैं। तो इनसे कोई पाप भी नहीं लगता। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद दोस्तों।